और दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आप प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। 38 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट हुई है जारी। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से। तो फाइनल लिस्ट जारी हुई है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी घोषित, कालीकाजी से आतिशी लड़ेंगी विधानसभा चुनाव, बाबरपुर से गोपाल राय आप प्रत्याशी घोषित हुए हैं, महरौली से नरेश यादव चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे, ओखला से अमानतुल्लाह खान लड़ेंगे चुनाव। प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। आम आदमी पार्टी के 38 प्रत्याशियों का ऐलान। तो एक लंबे इंतजार के बाद देखा जा रहा है कि फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है और प्रत्याशियों की घोषणा भी कर रही है। 38 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। महरौली से नरेश यादव चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे। इसी के साथ ही साथ ओखला से अगर बात कर लें तो अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश हमारे साथ इसी खबर पर है। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी बेहद सक्रिय एक्टिव तो है ही, लेकिन जल्दबाजी भी देखी जा रही है क्योंकि फरवरी में चुनाव होने हैं और पूरा एक महीना भी जनवरी का बाकी है और दिसंबर इधर आधा बाकी है। तो ऐसे में 38 जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी की ओर से। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लगातार तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अव्वल नजर आ रही है और उसकी तैयारी और कैंडिडेटों के नाम घोषित करने में भी वो आगे निकल गई। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज फिर तीसरी अपनी सूची जारी कर दी और तीसरी सूची में नए कैंडिडेट्स को भी नाम जगह दी गई है, जिन कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। और अब अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने 38 नामों की जो चौथी सूची जारी की है तो इसमें 38 नाम हो गए हैं। तो देखा जाए कि 80 की भी सीट फाइनल अभी की गई है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नए लोग आज सुबह में भी जिनका जिक्र किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की पार्षद कुसुम लता भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकती हैं और उनको विधानसभा की टिकट मिल सकती है। केजरीवाल ने वैसे ही किया। भारतीय जनता पार्टी की पार्षद कुसुम लता को पार्टी ज्वाइन कराई और उनके पति रमेश पहलवान ने भी ज्वाइन की और उनको भारतीय जनता पार्टी से लाकर आम आदमी पार्टी का टिकट भी दे दिया। अगर आम आदमी पार्टी की टिकट के तौर पर देखा जाए तो आज जो नाम दिए गए हैं उनमें से काफी ऐसे नाम है, चाहे मंत्री सौरभ भारद्वाज हो, इमरान हुसैन हो, गोपाल राय हो, मुकेश कुमार अहलावत हो, इन को टिकट एक बार फिर से दिया गया है। मतलब ये इन चेहरों पर अरविंद केजरीवाल ने अपना भरोसा जताया है और इनको तीसरी बार मैदान में उतारा है। सौरभ, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पार्टी में कुछ बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनमें सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक, अमानतुल्लाह खान पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से भरोसा, मतलब अरविंद केजरीवाल ने इन्हें भी मैदान उतारा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को झटका देकर पार्टी में शामिल होने वाली कुसुम लता जबकि उन्होंने ज्वाइन की और पति पत्नी दोनों 2017 में आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। एक बार फिर उनकी घर वापसी हुई, यानी कह सकते हैं 7 साल बाद लंबे अंतराल के बाद इन्होंने फिर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और इनको टिकट भी मिला हुआ। अखिलेश, क्या कोई खास रणनीति, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने पहले से ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और क्षेत्र वाइज बता भी दिया है कि यहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से ये लड़ेंगे। अभी ना तो कांग्रेस की तरफ से ना ही बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई लिस्ट बाहर आई है। क्या कोई खास तरह की कोई रणनीति है आम आदमी पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात की जाए तो बीजेपी ने अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। हालांकि कांग्रेस की एक लिस्ट आ चुकी है, आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट आई है।
इस रणनीति के तहत ये देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अपने तौर को जिताऊ पार्टी के तौर पर मान रही है। आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है उसकी एक बार फिर यानी चौथी बार दिल्ली में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौथी बार बनेंगे। तो आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंस के साथ अपने एक एक कैंडिडेट का नाम घोषित कर रही और जिन विधायकों पर थोड़ा बहुत संकट नजर आ रहा था उनकी टिकट काट दी और या फिर ऐसे कुछ विधायक थे जिनकी सीटों में बदलाव किया गया, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है, राखी बिरला का भी नाम है। इन नामों को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी किस तरह से पूरी रणनीति के साथ, राजनीति के साथ और चुनिंदा सीटों पर इतना रिसर्च और सर्वे के साथ टिकट दे रही है और टिकट काट रही है, यानी वर्तमान विधायक का टिकट काट के दूसरे पार्टी से आने वाले नए कैंडिडेट को टिकट दे देना और दूसरे ऐसे विधायक जिनकी थोड़ी भी छवि उस क्षेत्र में खराब है तो अगर उनकी टिकट नहीं आम आदमी पार्टी काट सकता है, उनके कद्दावर नेता हैं, उनके नाम पर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको दूसरी सीट पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की रणनीति इस बार विधानसभा चुनाव में फिर मजबूत और बेहद पॉइंट टू पॉइंट रणनीति पर आधारित है। वो किसी तरह की कोई भी चूक इस विधानसभा चुनाव में नहीं चाहते हैं और उन्होंने जिस तरह से गारंटी की है कि वर्तमान में दिल्ली में आपसी भले ही मुख्यमंत्री हो, आपसी सरकार भले ही चल रही हो, लेकिन अगला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होंगे और चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा जाएगा, वोट उन्हीं के नाम पर दिया जाएगा और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने की आम आदमी पार्टी अपील करके जनता से वोट मांग रही है। तो बिल्कुल इसी तरह अखिलेश, से और यही देखा भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे सीधा रुख कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको पूरी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ही साथ नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरते नजर आएंगे। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी घोषित हुए हैं। 38 उम्मीदवारों की जो फाइनल लिस्ट है वो जारी की गई है आम आदमी पार्टी की ओर से।